ज़्यादा छोटे बच्चों को सिर भी ना चढ़ाओ, कल नूं सानूं तंग करनगे। जिन्हां दे बच्चे 4-4 5-5 6 बच्चे हैं वो बिल्कुल सही है। जिन्हां दे कल्ला कल्ला बच्चा है वो सिर ते चढ़ा रखी है, वो ना इत्थे काबू आउंदे ना घरे काबू आउंदे हैं। क्यों? वो माँ प्यो खराब करता अपने बच्चों को। साढ़े संस्कार माता पिता ने बनाने हैं। कई थां देखते हैं ना बीबियां गाल काट दे, गाल काट दे, तू डला मार दे, ये बुढ़ियां सिखाउंदियां ने। अपने बच्चों को शिक्षा अच्छी दो, नहीं तो थोनू तंग करनगे बच्चे। मैनेजर साहब जी कहते होंदे सी कि साडे बापू जी ने स्कूल बनाया सलाने, आके स्कूल तो बनाने आ, बच्चे पढ़ लिख के खराब हो जाएंगे। अगे बच्चों को पढ़ाओ, नाल मेहनत कराओ, बच्चों को मेहनत कराओ जे तुसीं ठीक रखना है। असीं देखते हैं बड़े बड़े घरां दे बच्चे पढ़न जमा फेल है, और गरीब घरां दे बच्चे जिन्हां दे मां प्यो दिहाड़ियां करदे आ, अज वो मुंडे नौकरी लगे होए। नौकरी क्यों लगे? बई उन्हां नूं पता है भी साडा मां प्यो लोकां दे दिहाड़ी करदे है, खून पसीना एक हो जाता साडा, पैसा बड़ा औखा बनदा है। वो बच्चे अज नौकरी च लगे हैं। दो सालिए दे प्रेमी, एक तो धानक बरादरी चों, वो बेचारा रात नूं रातां जगाउंदा, शब्द गाउंदा, हक लाल दी मेहनत करदा, इत्थे आउंदा है। वो दो बच्चे नौकरी लग गए सरकारी, 1.5 साल हो गया। तो जेडे चंगे चंगे घरां दे बच्चे है वो अपना खुला लै जाते हैं, शहर सपटे करते हैं, जमा बिगड़ जाते हैं, किसी काम दे नहीं रहंदे गे। असीं पिछे ऑपरेशन कराया, चंडीगढ़ गए, एक जवान कुड़ी पैंट पाई ते सिगरटां पी जाती है। घर दे कहणगे साडी कुड़ी चंडीगढ़ पढ़दी है। ने दसो आ साडे जवाकां दा हाल होया खड़ा। असीं मुंडियां नूं की कहने आ, साडी कुड़ियां खराब हो रही हैं बहुत। खिच के रखो अपने परिवार नूं, बगैर मतलब तो किसी नाल गल ना करो, भजन सिमरन करो, सेवा करो, डेरे जाओ, गुरुद्वारे जाओ, सेवा करो। जगह जगह लिखा सिमरन करो, सिमरन करके लंगर पकाओ। जगह जगह जाके देखते ब्यास दे विच कितनी संगत आउंदी है। किसी बच्चे की मजाल है कोई शरारत कर जे, उत्थे सैटिंग ही ऐसी है। इतनी अच्छी सेवा, इतनी अच्छी सैटिंग किते नहीं है। सब नूं मौके ते लंगर मिलता है, चंगे चंगे बड़े अफसर सेवा करते हैं, लैटरां साफ करते हैं। मैनेजर साहब जी फरमाया करते थे, सेवा केड़ी है कि जिहड़ा कोई आदमी ना करे असीं करिए, उहनूं सेवा कहंदे हैं। असीं मूँह फेर के टप जाने, जूठे भांडे पे पे रहन दो, किते पानी चलदा पे रहन दो, टुट्टी चली जाती चलो जान दो। सारे बंदियां दा हक बनदा संभाल करन दा, जिवें घरे करदे हां। ये डेरा जिहड़ा है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, सारे संगत का साझा होंदा है। कोई इत्थे मेरा ते काले का नां नहीं कराया। इत्थे रघुवीर जी बेचारे एडा बड़ा बना के छड्ड गए साढ़े वास्ते। मैनेजर साहब जी छड्ड के इतना बड़ा शहनशाही दरबार बना के समझा समझा के, तो बई इत्थे कोई रहन दा सारे जाई जाते हैं अपने अपने टाइम पर। इस मौके का फायदा उठाओ, जिंदगी बार बार नहीं मिलती। जिन्नी ए सेवा तन दे विचों सेवा कढ़ लेंगे साडी है। ये अग का खाजा है, इसने अग चला जाना है, किन्ने साम साम रख लो। ये मकान किराए का है, खाली करना पैना है। जे देश बगाना है, रहना नहीं। सारे संतां ने होके मारे, होके मार मार सानू जगाया। किते भी जाओ ध्यान नाल सुनो। असी सवेरे सवेरे गुरुद्वारे जब बाणी लगती है, ध्यान नाल सुनो भी की कहंदी आ। 2-1.5 घंटा गुरबाणी चलती है। अजकल तो टीवियां भी आउंदा कीर्तन बाणी, सुनो पता की कहंदे ने। कविराज है, साढ़े ग्रंथी है, तो पूरा फायदा उठाओ। ये फायदा उठाना है। जे जिहड़ा बंदा इस लैन च लग गया, उन्होंने घर च भी बरकत है, रिश्तेदारों की बरकत है। अज बच्चे इतने खराब हो रहे हैं, शादी करा के साल तो बाद कुड़ी नूं छड्ड दिंदे हैं। क्यों छड्ड दिंदे हैं? बई उन्होंने जूत का डर नहीं। क्यों? माँ प्यो की उन्हें शिक्षा घट लगी है, यारां दोस्तां नाल नशे च पै जांदे है, सारा परिवार दुखी है। पहला ऐसा टाइम सीगा,
एक बारी शादी हो जाती, चाहे कुड़ी काणी है चाहे अन्नी है कुछ है, सारी उम्र नमाते सीगे, सारी उम्र नमाते सीगे कि हुण ना तो कोई मां की सुनता, ना कोई प्यो की सुनता, ना कोई रिश्तेदार की सुनता है। महीने तो बाद छड़ के परे हो जाते हैं। क्यों छड़ के परे होंगे बई? इस महीने साल के टाइम की गल है, जंड वाले की कुड़ी वो 6 भाई, फौजी बंदा कुड़ी नूं तंग करा करे। मैंने सही को रोया करना, मैंने सही कहते एक दिन उन्होंने बरिया बरू के लियाओ भाई, बरिया बरू के ले आए तो सब तो पहले चाह तो मैंने पियानी सी। मैंने सही के कोल जाम तो पहला चाह पियाई, कुड़ी दी माँ कुड़ी दा प्यो ते जमाई चारे बैठे है। मैं क्यों बई कुड़ी ने क्यों तंग करदा है? ये 6 भैनों की भरा 6 भरावां की भैन है तो 6 भरा किन्ने रोंदे ने बई? तेरिया किन्नियां भैन है? मैं क्या जे कोई तेरी भैन नूं तंग करे तेरा किन्ना दिल दुखूगा? मैं क्या अज लकीरां कढ़ के जाई, ये तेरा बुरा हाल होगा। तो मैनेजर साहब तो माफ़ी मंगी। ऐसा प्रेमी बनया, मैनेजर साहब के साथ रहा करे फिर मोटरसाइकिल लेके। अब बीड़ी वाले के पास नहीं बैठता, इतना जोर का प्रेमी बनया। देखो मैनेजर साहब का वचन पूरा होया कि एक बार तुम लियाओ तो सही, डॉक्टर के पास जाएंगे इलाज तो फिर ही होगा, घरे बैठे से इलाज नहीं होता। तो मैनेजर साहब के पास आए तो इतनी उस पर दृष्टि गाली मैनेजर साहब जी ने, सत्संगी भाई बन गया। बाबा जी का कहीं भी सत्संग होना मोटरसाइकिल पर जाता था। तो भाई संतों की रहमत होगी, किसी को परेशान ना करो, अपने आप को समझो जैसी बहन मारी है ऐसी बहन तेरी है। अगर किसी की तो बेटी है ही, परेशान ना करो। परेशान करने वाला आदमी कभी सुखी नहीं रहेगा, वो भी दुखी होएगा। और सुख देंगे तो हमारे को सुख ही मिलेगा। पड़ोसी है तो पड़ोसी से प्यार करो, गरीब है तो गरीब से प्यार करो। ये मैनेजर साहब की शिक्षा है। सारी संगत के दास बन जाओ, सारी संगत के सेवादार बन जाओ, अगर ये फायदा उठाना है तो। इन लंबरदारियों में, इन चौधरों में कोई फायदा नहीं है, खाली रह जाते हैं, कोरे के कोरे रह जाते हैं। मैनेजर साहब जी ने मस्ताना जी का इतना हुक्म नमाया, लेटरिन तक उठाई मैनेजर साहब जी ने। किसी से गलती हो जाती मस्ताना जी मैनेजर साहब को लड़ते। गंगानगर जिले में बुधरवाड़ी सत्संग था मस्ताना जी का, मौन हलवाई दमे का मारा हुआ, बगैर पूछे बुधरवाड़ी चला गया। तो मैनेजर साहब जी तो बाबा जी का पाठ पढ़ते थे, जुम्मेदार थे। तो मैनेजर साहब को इतना डांट मारी, इतनी डांट मारी, हाथ बांध के खड़े रहे। चौधरी ख्याली राम रामप्रिया का भाई था, वो अपाली आया, 5 साल तक डेरे में नहीं बढ़ा वो। भी मैनेजर की तो यार, सरदार की तो गलती कोई नहीं। क्या मस्ताना जी कमाल करते हैं यार, बिना पूछे आ गए थे मैनेजर साहब के गल पड़ के, दाढ़ी पटो मैनेजर दी, दाढ़ी पटो मैनेजर दी। मस्ताना जी ने ये कहा। 5 साल के बाद मस्ताना जी के चोला छोड़ने के बाद फिर मैनेजर साहब के पास आया। इतनी मैनेजर साहब जी ने देखो तान बान चली मैनेजर साहब जी ने मस्ताना जी की। क्यों मस्ताना जी डांट मारते थे? जैसे कुमार गड़ा गढ़ता है जी, आगे बीच हाथ रखता है, ऊपर चोट मारता है पक्का करने के लिए। जिस बर्तन में कोई चीज रखनी होती है वो मजबूत होना जरूरी है। अगर बर्तन कमजोर है, पी जाए तो पानी निकल जाएगा। तो संतों ने देखो ऐसे पक्का कराया मैनेजर साहब जी ने। इतना हुक्म मैनेजर साहब जी का किसी ने नहीं माना। और जितना मैनेजर साहब जी ने मस्ताना शाह बलोचिस्तानी और श्रावण शाही श्रावण सिंह महाराज को मशहूर कराया, किसी ने नहीं कराया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अब डेरा जगमाल वाली बनाया मैनेजर साहब जी ने, क्या लिखा है? शाह मस्ताना बलोचिस्तानी आश्रम डेरा जगमाल वाली। आपका कहीं ना नहीं है, बताओ मैनेजर साहब का नाम है तो कहीं मस्ताना जी का नाम ऊंचा करें। और रघुवीर जी ने जो डेरा बनाया तो मैनेजर साहब जी का नाम ऊंचा कराया, उनका कोई बताओ नाम है तो। ये फकीरों की चाल है। अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करो, अपने संतों का नाम ऊंचा करो, फिर माल की दरगाह में डंका खड़कता है। अपने आप को कभी ऊंचा ना करो, मैं ऊंचा हूं या मैं ना।
पहले दाता गुरु कौन है? हमारे माता पिता है जिन्होंने हमारे को जन्म दिया। ऐसी माता को लख लख बधाई जिन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया, ऐसे बेटों को जन्म दिया कि जिन्होंने आज संगत को ज्ञान दिए हैं और माता पिता का नाम ऊंचा करया और अपने संतों का नाम ऊंचा करया। उन माता को आना मुबारक है, लख लख बधाई उन माता पिता को ऐसे पुत्र को जन्म दिया। और मस्ताना जी की जो माता थी, पिता खेमा मल जी ना, पिता पिल्ला मल जी, माता तुलसा, उनका नाम ले रहे हैं। तो देखो भाई, ऐसे फकीर दुनिया में मालिक की मेहर से आते हैं। शुरू से ये बड़ियाँ बनी आती है। तो मैनेजर साहब के पास हम देखते रहे हैं, दुनिया दुखी आती थी, मैनेजर साहब जी बाहर निकाल देते थे गेट से, जो निकालते थे अंदर से बीमारी थी वो बाहर निकाल। मूलाने से एक जनानी आई, 4 आदमियों ने उसको उठाई लेके आया। मेन गेट पर काम चल रहा है, बाबा जी ने देख के छिप गए। जो अस्पताल बना है पहला मेन गेट शुरू ही था। और बनवारी लाल की ड्यूटी थी सूरज के पिता की डेरे में पूरी। तो वो लेके अंदर आ रहा है तो बाबा जी छिप गए। एक बार तो ओले हो गए, फिर सोचा भी ओले कितनी देर होंगे, सामने होके इतने जोर की डांट मारी, क्यों लेके आए, बाहर करो इन्हों। उन्होंने उसी टाइम छोड़ दी। तो बाबा जी बहुत जोर की डांट मारी, उसको छोड़ दी और बाबा जी की तरफ देखते रहे। वो माता जी हाथ छड़ा के जाके गाड़ी में जाके बैठ गई। कहीं से वो 4 आदमी उठा के ले आ रहे थे और 5 मिनट में वो उसी टाइम जाके गाड़ी में बैठ गई। थड़े तक लड़ते गए कि वो माई कितने है भाई, देखा वो तो पता नहीं किधर है। मैंने सही कहते चाह बना, मेरे को कहे चाह पिया भाई, चाह पिया क्या उस माई को। नाम नहीं उसने लिया था और दूसरे हफ्ते आया कि उस माता ने नाम लिया और फिर उसकी ड्यूटी लगी सेवा में। तो इस तरह बाबा जी लाते थे। मैंने ऐसा ही कहते थे भाई, जो भजन ना करेगा हम भूत छोड़ेंगे, भूत वो सीधे करेंगे। जैसे अब दुनिया के अंदर कोई नशा बेचता है, दारू पीता है, खराबाती करता है, चोरी करता है, उनको पुलिस सुधारती है, पुलिस। और संतों के पास जो अंदर की पुलिस जो है वो फिर भजन के बगैर जाने वाली नहीं है। कितने टूने टामन कर लो, कितने पापड़ बेल लो, कोई कुछ नहीं कर सकता कि बाबा जी भूत आ गए। तो सिमरन के बगैर जाते हैं, वो संतों के भेजे हुए तो सिमरन से जाएंगे। सत्संगों में आना जाना छोड़ देते हैं, नशा करना शुरू कर देते हैं, चोरियां ठगियां करते हैं, हक लाल की मेहनत नहीं करते, नशों में चूर हो जाते हैं। क्यों भाई, घर में इतनी इतनी ज़मीन है, हक लाल की कमाई करो। अब जगह जगह देखते हैं गाड़ियां घेर लेते हैं, क्यों घेरते हो भाई? कितने माँ बाप का नाम उन्होंने बदनाम कर रखा है। वो आदमी धक्के खाते हैं, नरकों के अधिकारी बनते हैं। अपनी मेहनत करो, लुखी मिसी खाओ, किसी की रीस ना करो। अरे बाबे फरीद ने लिखा है कि लुखी मिसी खा के ठंडा पानी पी, देख फरीदा चौपड़ी ना ललचाई जी, किसी की तरफ देखना नहीं है। सतगुरु ने लुखी दे दी, लुखी खा ली, मिसी दे दी, मिसी खा ली, किसी की तरफ ना देखो। हक लाल की मेहनत करो, ये सुखी रहना है। तो दुनिया बर्बाद हो रही है, किसी के अंदर चैन नहीं है। कोई कहीं भागता है, कोई कहीं भागता है, कोई कहीं भागता है। कितने भाग लो, शांति तो अंदर भजन करने से आएगी। दुनिया दुखी होकर आती है कि जी बड़े बेचैन आए। इधर से राय से नगर के पास गांव है, वहाँ से मियाँ बीबी आए, उसका परिवार ऑस्ट्रेलिया रहता है और गोलियां खा खा सोते हैं। वो जब आशा खेड़ा आ गए, उन्होंने सोचा भी जगमाल वाले जाए कि गोरी वाले जाए। उनको पता लगा भी वकील साहब तो दिल्ली गए हुए हैं। इतने आके मन बदल गया भी चलो रात रात इतने रहते हैं। बड़े चोर के प्रेमी है, मनेसा के प्रेमी है। वो आए कहते जी बड़े दुखी हैं, नींद ही नहीं आती। नींद का भी कोई टाइम होता है, रोटी का भी कोई टाइम है। मैं कहा भी सरदार जी आप गेट पे बैठ जाओ, ड्यूटी दो। माता जी को कह दिया झाड़ू चक ले, फिर ही चल तू। जब आप चूर हो जाई, शाम तक झाड़ू फेरिया, उसने कहा रात को बगैर गोली नींद आ गई। सारी रात बैठा रहा, सवेरे नींद आ गई। 1 ही महीना रहे, उठाए ना उठे, नींद ही ना उनका खड़ा छोड़े। और कहीं दुखी हुए थे, जो रहमत मैनेजर साहब की थी। अब वो आते हैं प्रेमी,
उनकी बहन बाक्सर में ब्याही है, बस सरदार जी सरपंच कितने साल रहा, वहाँ भी बाबा जी ने सत्संग करे। तो उसके भाई ने उससे कत्ल हो गया, जेल में चला गया, फांसी का आर्डर हो गया। बाबा जी को चिट्ठियाँ लिखे, मैं सारी उम्र आपकी सेवा करूँगा, मेरे को बचाओ बचाओ। और उसकी माता भी भजन करे, चलो रहमत हुई, सूली से बच गया और वो बरी होके आ गया। चिट्ठी लिखी और फोटो भेजी, एक हाथ में हथकड़ी लगी है और ऐसे मुँह को बट दे रहा है, वो फोटो भेजी। मैंने से कहते संभल के रही, तेरा दोबारा जन्म होया है। आके डेरे में दारू पीने घर आके दारू पीने ला गया, किसी की ना माने, ना माता की ना भाइयों की। कहने भाई तू दारू ना पी। मैनेजर साहब जी गए सत्संग करने, उसको बुलाया, दिलावर सिंह था उसका नाम। बाबे कहते तू दारू छड़ दे, नहीं तो तेरे ते पटे चलणगे, पटे तेरे ते पटे चलणगे जे तू दारू ना छड़ी। था नहीं छड़ी। माता जी कहने लगी भी मैं बुजुर्ग होगी, मेरे बैठे बैठे मैनेजर साहब का वचन पूरा होना चाहिए। दारू पी हुई है, खेत में नौकर पानी लगा रहे हैं, इंजन चल रहा है, गेड़ा मारना आया तो कुएं के माँ इंजन चलता जो ऐसे कोडा होकर देखने लग गया तो कुएं के माँ गिर गया। इतना का पटा था फालतू, वो फट 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 करता था। अब कुएं में गिर गया, कुआं कितना का तो होता है भाई, आवे दे तेरे दी, आदमी तो चलो टाल भी कर देता है, तो वो तो उसने तो अंधेरी ले आ दी भाई। हाँ मारे जोर, अपने आप इंजन बंद हो गया। इंजन बंद हो गया तो नौकर आए, भी पानी टूट गया, क्या बात होगी। टार्च लगाई, कहने मैंने कुएं में से निकाल लो। देखो सतगुरु ने सजा भी दे दी और उसको बचा भी लिया। रास्ते में इंग्लैंड ने लगी है, कुएं में से पानी में गिर गया, इतने इतने पानी में खड़ा है। गंगानगर लेके डॉक्टर कहते भी मैनू एम दसो बताओ भी ये इसको पटाई किसने करी है, पुलिस तो इतनी कटाई करती नहीं, मैं टीका सुई लगाऊं कहाँ। वो बाबा जी के जो फौजी थे उन्होंने फिर आका पीछा कौन देखा, उनको नंबर पूरे दे दिए हैं। तो मस्ताना मनेसा ने कहा था ये पटे खा के सुधर हुआ, बाकी जब पटे पढ़ के उसके बाद सुधर गया। अब टली पर गए, भजन पर भी बैठता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो पटे भी खा लिए और वचन भी पूरा हो गया। माता जी के होते होते वचन पूरा होया। माता 100 साल से ऊपर होकर मरी। तो ये संतों के वचन खाली नहीं कभी जाते। मैनेजर साहब जी जब नाम देते थे पक्का करते थे कि यहाँ फौज नहीं भर्ती करनी, 3 उसूल ये कोई रखेगा तो नाम ले सकता है, दारू मांस शराब पराई स्त्री। एक भी उसूल टूट गया तो सख्त सजा मिलेगी, गरीबी आएगी, बीमारी आएगी, कोई न कोई नुकसान जरूर होगा। और फिर भी लोग नहीं मानते। और घरों में गरीबी आती है, बुरा हाल होता है, रोते हैं चलाते हैं। पता है भी बाबा जी ने क्या वचन करे थे, याद रखना चाहिए आदमी को। सुबह शाम याद रखो बाबा जी ने हमारे को क्या वचन बताए थे, भक्ति बनी बनाई है। जो आदमी उसूलों पर कायम है, चाहे सिमरन करो ही ना, उसकी भक्ति बनी बनाई है। जो उसूलों पर कायम है वो बिल्कुल पक्का है, चाहे 2 मिनट ही बैठे उसकी हाजिरी लगती है। अगर असूलों से गिर गया, गाड़ी लैंड से उतर गई तो मंजिल पर नहीं पहुंचेगी और रास्ते में रुक जाएगी। रास्ता हमारा सही है तो कदम कदम ही जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। अगर हम ये गलत रास्ते पड़ गए तो कितने भागते दौड़ते जाओ, दूर ही दूर होएंगे। क्या मतलब, संतों से दूर हो जाएंगे, आगे कैसे मुंह दिखाएंगे भाई। तू नाम जप सतगुरदा तेरी हो दरगाह में छानी, तो ऐसा काम नहीं करना। संभल के चलो। ये मन बड़ा बंदवास है, बड़ी इसकी सूक्ष्म चाल है। कह देता फलाना आदमी पींदा यार, पीला की फर्क लगता है, तेरे को किहड़ी कमी है, पीला यार। ये यार दोस्त, ऐसे यार दोस्त दुश्मनी करती हैं। किसी को कोई राय गलत देगा वो उसका दुश्मन है, दुश्मन। जो असली लाइन पर लगाएगा, भक्ति में लगाएगा, वो उसका मित्र है। तो मित्र कौन? अपने मैनेजर साहब जी है, संत है, वो हमारे को सीधे रास्ते लगाते हैं। तो फ़कीरों की बात मान के चलो। मैनेजर साहब की बड़ी रहमत है, यहाँ रघुवीर जी का बड़ा प्यार, हमारे बहादुर चंद वकील साहब मैनेजर साहब की गद्दी पर विराजमान है, उनका बड़ा प्यार है। वो भी बड़ा बड़ा संगतों को, प्रेमियों को कितने कितने घंटे भक्ति कराते हैं भाई। तो कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे तो हमारे को बैठना चाहिए। 10वां तो क्या है,
कि 24 घंटों में 2.5 घंटे भक्ति करना ये 10वां दसबंध है। हमारे पैरों को नीचे कितने कीड़े मकोड़े आते हैं, कितने सांस से मरते हैं, 2.5 घंटों से बराबर पल्ला होता है। मैनेजर साहब फरमाते थे और ज़्यादा करोगे तो फिर फायदा है। तो भक्ति करना हर एक का काम है, जरूरी काम है। भक्ति का काम में कोई फर्क नहीं पड़ता, काम आगे से भी ज़्यादा चलेगा। हमारे गांव में महात्मा गुरदास जी का आधा परिवार है। इतने गरीब थे, जमीन ऐसे ले लेके जमीन बहुते लोगों को, सारे गांव वाले कहते जमीन दादू वाले ने देनी है। पीछे गांव दादू था। इतना शरीफ आदमी हमारे गांव में कोई नहीं था। आज उनके 2-2 ट्रैक्टर खड़े हैं घरे उनके। जिनके 50 किलो जमीन है उनके ट्रैक्टर नहीं है। और ये नाम पर कायम थे, मस्ताना जी से नाम लिया था ना सारों भाइयों ने, और बाकी ने मने साहब से लिया है, वकील साहब से लिया है और महाराज से लिया हुआ है। असूलों पर कायम है। आज 2-2 3-3 ट्रैक्टर खड़े हैं, ज़मीना बना ली उन्होंने। और जिनके पास ज़मीना थी, ज़मीना बिक गई और ट्रैक्टर तो होना ही क्या था। ये नशे के नतीजे हैं। हमारे को नशे तो होनी चाहिए भी। देखो शराबी कैसे मरते हैं, शराबी कैसे गलिया में पड़े हैं, क्या उनका क्या घर का क्या हाल है, भूल के भी ना करो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज क्या कहते हैं, अके मित्र प्यारे नू मेरा हाल मरीदां दा कहना। जब चमकौर से उन्होंने कड़ी से छुट जंगल में आए, एक सत्संगी मिला गुरु गोबिंद सिंह महाराज को। कहने लगा मेरे प्रेमियों को संदेशा लगा देना। संदेशा, हाथ बंद के बेनती, कौन सा संदेशा, कि जो शिक्षा दी है उस पर कायम रहना, शिक्षा से ना दूर हो जाना, नशा ना कोई करना। ये नशा करोगे आपके पेट में छुरी लग जाएगी, छुरी, आप रोगी हो जाओगे, रोगी, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहना। मेरा संदेशा लगा देना, मित्र प्यारे नू हाल मरीदां दा कहना। इतना दुख भरिया दर्द सारी संगत आगे बेनती करी भी नशा ना कोई करना। नशा फीम का भी है, बंग का भी है, चाह का भी है, 2-2 4-4 घंटे को नशे है। शराब के नशे भी है, दुनिया को बंधों के रख देते हैं। ये तो नकली नशे हमारे को बर्बाद करते हैं, जिंदगी भी बर्बाद, घर वाले भी बर्बाद, रोटी मांगने के काबिल हो जाते हैं। संतों ने नशा कराया कि भंग फीम पोस्ट उतर जावे प्रभात, नाम कमारी नानका ते चढ़ी रहे दिन रात। ये नशा संतों का करो, जिंदगी भर नहीं उतरेगा। साध संगत का नशा कितना प्यारा नशा है भाई। रात आए हैं, आज आए हैं, ये नशा सबसे बड़ा है, क्योंकि मैनेजर साहब की यादगारी होगी। वकील साहब जी हमारे को क्या फरमाते हैं, देखो कुछ सुनता बात कोई। सारी दुनिया रोड पर फिरती है, कोई कंटीन में फिरती है, कोई नहर पर फिरती है। क्यों फिरते हो भाई? घर का काम छोड़ के आए, किराया खर्च करके आए, टाइम भी निकाला और फायदा भी ना उठाया। क्या फायदा भाई? लंगर की रोटी खा के चले गए। ये डेरे में आओ तो फायदा उठाओ, उनको सेवा करो, सुनो। बाहर सड़कों पर घूमने का कोई फायदा नहीं है। जिंदगी ना बर्बाद करो। एक प्रेमी भी घर का सत्संगी है और सारे परिवार को सीधे रास्ते लगा देगा। और एक प्रेमी गलत हो गया घर में तो सारे घर वाले परेशान हैं। एक तरफ खुशबू पड़ी है कमरे में और उसी में बदबू रख दो तो खुशबू को खत्म कर देगी। घर में अमृतधारी भी है, सिमरन वाले भी हैं और एक शराबी है तो सारे घर का वातावरण खराब हो जाएगा। संभल के चलो, नशा कोई ना करो। जितने भी इस आलम में दुनिया में फकीर आए, नशा किसी ने नहीं बताया। नशा तो रोटी का ही बैठा है। रोटी खा लो दर्द के शरीर टूटने लग जाता है, अगर जी रोटी खा दी आराम करता है, वही नशा बहुत है। तो संतों ने तो रोटी का भी परहेज कराया है। पूजा परम संत मैनेजर साहब जी एक सेर आटे से राजा जी हम चाकी पर पीछा करते थे। एक सेर आटा महीना करते थे मैनेजर साहब जी। बाथू गालते, पालक गालते, एक आंगली से आटा गूंदते थे मैनेजर साहब जी। उनकी अंदर की खुराक काम करती थी। अब हम बाहर की खुराक पर लगे हुए हैं। जैसे भैंस के टीका लगाते हैं, दूध निकाल लेते हैं, तो बस ये हाल हमारा हो रहा है। तो भजन सिमरन करो, शाम के टाइम खाना कम खाओ
लंगर बाद में खाओ, घंटा सिमरन करके फिर रोटी खाओ। रोटी पेट भर के खा लेते हैं, बस 4 पैसे पर गिर जाते हैं, बस मुड़ के दिन चढ़ जाता है। दिन कमाया काम में, रात को सो के गंवा दी बस। तो वही मेरे बड़े प्यारे हैं, सज्जन आए हैं, गुरमुख आए हैं, लख लख बधाई हो, अपना कीमती टाइम निकाल के आए हैं भाई। मैनेजर साहब के बड़े ही प्यारे हैं, बड़ी इनके अंदर तड़प है और सारे ही भजन करते हैं। कोई भी प्रेमी भूल में गलत रास्ते पर हो जाए तो उसको प्यार से समझाओ, कोई बात नहीं भाई, गलती बड़े बड़े से हो जाती है। आप सब जीव हाँ गलतियाँ के पुतले हाँ, और महीने के महीने आते रहते हैं, चोट लगती रहती है। 15 दिन ख्याल रहता है सत्संग से गए सी, सत्संग से गए सी। 15 दिन के बाद सोचते हैं भी हाँ भाई सत्संग से जाना है, सत्संग से जाना है। तो अब इसीलिए ही मैनेजर साहब जी किसी बहाने से बुलाते थे। अब देखो बड़े डेरे में सेवा लगी है तो संगत जाती है प्यार से, उनको खुराक मिलती है, उनको मजदूरी मिलती है। जो भी आएगा सबको खुराक मिलेगी, मजदूरी मिलेगी। हम एक कदम चलेंगे, सदगुरु हमारी तरफ करोड़ कदम चलता है, करोड़ दफ़ा रहमत करता है। और हम एक दफ़ा याद करें वो हमारे को करोड़ दफ़ा याद करता है। तो भाई चलते फिरते सोते जागते सिमरन 1 मिनट ना छोड़ो। ड्यूटी भी करनी है, सिमरन भी करना है। हाँ जी, कौन बोल रहा है भाई? लाभचंद। अच्छा अच्छा, हाँ जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सभी साध संगत के चरणों में बेनती, जो भी साध संगत दरबार में पहुंच चुकी है, जो सेवादारों के अलावा साध संगत बाहर भी घूम रही है और डेरे के अंदर भी जो सेवादारों के अलावा इधर उधर घूम रहे हैं या कमरों में बैठे हैं, सभी से बेनती है वो सत्संग पंडाल में आकर बैठ जाएं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी भाई, हुण लाभचंद जी अपने हिसाब नाल भाई सारिਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ बालकृष्ण भी आए आ किन्ने हाँ त्रिलोकचंद जी भी आए हैं, साडे सतगुर के प्यारे भाई। सारिਆਂ ਨੂੰ थोड़ा थोड़ा टाइम, एक साडे मोची वाले तो भी आया है जी, सब ਨੂੰ टाइम देना। हाँ जी, किवें भाई ਇਹਨੂੰ टाइम ਦਿੱਤਾ कि नहीं? देता बाबा जी। ਇਹਨੂੰ टाइम एक होर शब्द ਕਿਹੜਾ बना के लिया नवा खड़ा हो? तू हिंदी समझता है भाई? हिंदी समझता है कि पंजाबी समझ आती है? आपको हिंदी समझ आती है? इन्हों पूछो। नहीं, मैं बोलिया समझ आई कि नहीं? मैं बोलना कोई पता लगे कि नहीं? हाँ जी। पता लगता है? हाँ जी। आ देखो इधर आगे आ जा। ये बच्चे के पास कोई आदमी ने सवाल पूछा, ये छोटा सा बच्चा है। कई बार सवाल ऐसे होते हैं, बड़े बड़े आदमी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। सवाल पूछा तो कि भी जो सवाल पूछा कि रब कितने रहता है, ये बोलता है कि रब तेरे च बोलता है ना कि नहीं? तेरे च रब नहीं बोलता कि? कन्न पकड़ गया। बच्चे ने कह दिया तू किवें बोल रहा है, तेरे च रब नहीं बोल रहा, सतगुरु नहीं बोल रहा। इस बच्चे ने जवाब दिया, माँ बाप को बोलने ही को नहीं दिया। तो ये रूहां पुरानियाँ है, पुराने सत्संगी चिताए हुए हैं, भक्ति पूरी नहीं करी फिर जन्म देते हैं। जैसे कबीर साहब का सच था, 8 बारी जन्म दिया, भक्ति करा के फिर उसको दम पूरे अपने सचखंड लेके गए। तो भाई जिसने संतों से नाम ले लिया, भक्ति नहीं करी, उसको दोबारा जन्म मिलता आदमी का, मिलेगा आदमी का जन्म ही जिसने नाम ले लिया। हाँ जी, सुना भाई तुम इधर उधर मुँह कर ला, पर इतने आ जा। चलो नारा ला पहला बाबा जी का नाम ला। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम, तेरा ही आसरा, मेरे सोने बाबा मैनेजर साहब जी, तेरा ही आसरा, मेरे सोने बाबा चंद साहब जी, तेरा ही आसरा, मेरे सोने बाबा वकील साहब जी, तेरा ही आसरा, मेरे सोने बाबा मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी, तेरा ही आसरा। वाह जी वाह। ये लुधियाना से आया बच्चा,
माता पिता को लेके हम नजदीक से नहीं आ सकते, कई कमरों में सुते रह जाते हैं, खा के रोटियां सो जाते हैं। देखो जिस पर सतगुरु रहमत करे। हाँ जी। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। जिंदगी रही है, जिंदगी रही है, गुजर दातिया। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। जिंदगी रही है, जिंदगी रही है, गुजर दातिया। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। अमरहाया खासुआए कदे न जावा मैं, अमरहाया खासोआए कदे न जावा मैं। फुल मनत दा पै जावे करा दुआवा मैं, मुल मिन्नत दा पै जावे करा दुआवा मैं। बस न बख्श दे, बस न बख्श दे, हुनर दातिया। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। जिंदगी रही है, जिंदगी रही है, गुजर दातिया। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪੌੜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿੱਗ ਹੀ ਪੈਣੀ ਏ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਤਾਂ ਗਿੱਲਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਏ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪੌੜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿੱਗ ਹੀ ਪੈਣੀ ਏ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਤਾਂ ਗਿੱਲਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਏ। ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦੇ ਤੂੰ ਸਫਰ ਦਾਤਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰ ਦਾਤਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ। ਕਈ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਫਿਰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਭਣ ਛਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂ। ਕਈ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਫਿਰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਭਣ ਛਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂ। तेरा क्यों ना ਸਭ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂ।
शाह जी, तेरा ही आसरा, मेरे सोने बाबा वकील साहब जी, तेरा ही आसरा, मेरे सोने बाबा चंद साहब जी, तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु। तेरा ही आसरा। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਗੇ, ਆਖਣਗੇ ਤੂੰ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਵਾਹ ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹ। ਚਲੋ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ, ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। एक और गाना। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਲਵਚੰਦ ਜੀ? ਚਲੋ ਬੋਲਦੇ ਚਲੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। हाँ जी। कदमां दे नाल